नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। अब देश में चुनावी माहौल शुरू हो गया है, लेकिन अपने राजनीतिक अवसरों को तलाश रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सीएम आवास के निर्माण की जांच सीबीआई करेगी। शीश महल में सीबीआई। मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल में जो करप्शन के दावे किए जा रहे थे, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय अब आ चुका है। करेंगे अपने मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए इसी मुद्दे पर। आम आदमी को चूना लगाकर सत्ता में पहुंची आपकी सरकार पर खात्मे का साया मंडराने लगा है। जो आम आदमी पार्टी कभी ये कहा करती थी कि हम सिस्टम से भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन उसका ही दामन इन दागों से काला हो चुका है। आलम यह है कि लेफ्ट हैंड पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन या फिर राइट हैंड पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दोनों ही सलाखों की हवा खा रहे हैं। अब फौज के सरदार पर भी सीबीआई ने तलवार लटका दी है। मतलब अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली सरकार और मुख्यमंत्री का परिवार आशीर्वाद की बात करता है और मुख्यमंत्री का परिवार आदर्शवाद की बात करता है। आदमी पार्टी का एक ही सपना है, हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त हो। नहीं आना चाहिए था। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया है, और अब इस देश को अच्छी राजनीति जोड़ेगी और इस देश को अच्छी राजनीति इसको भ्रष्टाचार मुक्त सकती थी। पर पापा से एक चीज जरूर सीखी है, रहना है तो देश में रहना है, देश के लिए काम करना है और उसकी तरक्की में योगदान दे। बहुत लोग कहते थे कि तुम तो मुख्यमंत्री की बेटी हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, नौकरी करने की। पर उनसे एक चीज जरूर कहते थे कि पापा के लिए जो पॉलिटिक्स है वो कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो यहाँ समाज से। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच अब सीबीआई करेगी। कोरोना काल में जहां एक और राजधानी की जनता आपदा से जूझ रही थी, वहीं सीएम साहब की इमारत में नक्काशी का काम जोरों से चल रहा था। सीबीआई ने अब पीडब्ल्यूडी विभाग से सभी संबंधित फाइलें मंगाई हैं और उन्हें 3 अक्टूबर तक सभी फाइलें जमा करने के लिए कहा है, जिसमें रेनोवेशन की लागत, ठेकेदार के नाम और रेनोवेशन के लिए किए गए काम की तमाम जानकारी शामिल है। सीबीआई इन फाइलों की जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 12 मई को जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस बंगले की जांच रिपोर्ट सौंपी थी, तो 52 करोड़ 71 लाख रुपए के खर्च का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढहा दिया गया था। पीडब्ल्यूडी ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन योजना की मंजूरी भी नहीं ली थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि घर के रेनोवेशन में 33.49 करोड़ और ऑफिस पर 19.22 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे आम आदमी के पैसे से बनाया गया भ्रष्टाचार का महल बताया है। ये केवल एक शीश महल नहीं था, बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे,
तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था। भ्रष्टाचार का शानदार बंगले की मरम्मत में बहुत ज्यादा करप्शन किया गया है। नियमित अब वो सच सामने आएगा जिसे अरविंद केजरीवाल छुप। अगर सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ तो सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली की आम जनता अपने आप कट्टर ईमानदार नेता से ठगा हुआ महसूस करेगी और राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए बड़ी संभावना खोज रहे अरविंद केजरीवाल को जनता की भावनाओं से खिलवाड़ का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। शीश महल, सोचेगा एक तो महल है और ऊपर से फिर शीश भी लग गया है, यानी कि शीशे का महल। तो फिर सोचेगा कि उसकी भव्यता कैसी होगी। और जिस महल के भीतर पर्दे ही 8 लाख के लगे हों, जिसमें मार्बल जो है वियतनाम से आया हो, तो फिर उस महल की भव्यता को आप सोचेगा, तभी आपको उसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इस चर्चा के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अतुल गहलोत जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। रत्नेश मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अमित शर्मा नेता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है। अमित जी, सीबीआई के हाथों में अब जांच है और शीश महल में सीबीआई पहुंच गई है, क्या कहेंगे? महल में नहीं पहुंची है। सीबीआई पहुंचे वहां जहां मोदी जी का हंटर नहीं चल पा रहा है, जहां मोदी जी से कोई नहीं जीत पा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की नहीं चल पा रही है, उस मुख्यमंत्री को कैसे दबाना है, उसका स्पीच कैसे दबाना है, ये सीबीआई सबका स्पीच लेकर के घूम रही है। आज एक नहीं 56 जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ये उस जगह पे पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो वो ये इसलिए नहीं पड़ रहे हैं। ये 2024 की जो चुनाव आ रही है, 2024 में बौखलाए हुए है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी। मोदी सरकार बिल्कुल डर गई है और डर के कारण आज एक शब्द बोला गया राहुल जी का सदन के अंदर, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनका आवाज छीन लिया गया। और यही रमेश बिदूरी जी जाकर के भद्दे भद्दे गाली दे दिए, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और क्या सुनवाई हुई उसकी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई किया? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कोई टिप्पणी करी कि भाई ये आपने गलत काम किया? अमित जी, जब एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए हो, कोरोना में जब हर आदमी 1-1 रुपए के लिए परेशान हो, उस समय पर भी शीश महल का काम चलता है। एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए। मेरे तो पूरा गांव छोड़िए, गांव के आसपास के गांव में भी सबके घरों में पर्दे लग जाएंगे एक पर्दे के बराबर, और आप उसमें सफाइयां दे रहे हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, सफाइयां नहीं दे रहा हूँ। जो आपने G20 अपने हिंदुस्तान में हुआ, दिल्ली के अंदर G20 का प्रोग्राम हुआ, वो 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ का। तो ये शीश महल G20 कार्यक्रम के लिए बनवाया था क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, तो आप G20 और किसी आप G20 और मुख्यमंत्री आवास के एक साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? सोने के थाली में नहीं खिलाना था, वो प्लेट में भी खाना ही अमित जी, वो प्लेट में एक मुख्यमंत्री को आप रोड पे रख दोगे, अमित जी झुग्गी में रख दोगे। आप गांव के सुन लीजिए ना अमित जी, किसी का घर और G20 का कार्यक्रम आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ तुलना कीजिए ना। मुख्यमंत्री को आप रोड मैं कह तो रहा हूं ना अमित जी, आपको रास्ता दिखा रहा हूं। अमित जी, सुन लीजिए, आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूं और समय भी दे रहा हूं। आपको तुलना करना है अपने मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास से कीजिएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। G20 से मत कीजिएगा। समय दे रहा हूं, आप इतना कंपेयर कीजिएगा, निकालिएगा नेट से डेटा अपने लिए। अतुल जी, उनका कहना है कि सीबीआई सिर्फ वहां पहुंचती है जहां मोदी जी का हंटर नहीं चल पाता है, तो वहां बीजेपी सीबीआई वाला हंटर चलाती है। ये कहने की बात, ये बताइए जब पूरा देश त्राहिमाम
त्राहिमाम कर रहा था कोरोना काल में, तो जब इनके मुख्यमंत्री का शीश महल बन रहा था, उस शीश महल में 20-20 लाख के पर्दे हैं, 40-40 लाख की अलमारियां हैं, वियतनाम से संगमरमर के पत्थर मंगवाए गए हैं। कर्म क्यों नहीं कहते हैं मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का उपयोग करता है? और ये कैसे भ्रष्टाचार, आप देखो इनके मंत्री सरासर जेल में जा रहे हैं, चाहे जैन हो चाहे सिसोदिया हो, अगला नंबर जेल जाने का अरविंद केजरीवाल का है, जो कि जनता की गाड़ी का उपयोग भरपूर रूप से कर रहे हैं। अतुल जी, एक आरोप आप पर भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों के करोड़ों के कोट पहनते हैं। देखो आप ये बताइए राणा जी, चलो लाखों के पहनते हैं वो, हाँ। पर नीलाम तो करते हैं, उसकी जो धनराशि होती है भारत के खजाने में जमा करवाते हैं या नहीं कराते? इनके मुख्यमंत्री जी का कोई भी चीज देख लीजिए जो इन्होंने नीलाम की हो, बताइए ये आम आदमी पार्टी के नेता मुझे। अतुल जी की आवाज लाउड हो रही है, अतुल जी की आवाज। ठीक है, मैं लौटता हूं। रत्नेश जी, आपकी सहयोगी पार्टी भी अब तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, और आरोप भ्रष्टाचार के भी हैं, शीश महल के भी हैं, तमाम आरोप हैं, क्या कहेंगे? और आप ही को सत्ता से हटाकर सत्ता पर बैठी है पार्टी के साथी ने जो कहा, हाँ। कि ईडी और सीबीआई वहां पहुंचती है जहां पर मोदी जी का हंटर नहीं पहुंच पाता, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको डेटा देता हूं, अब तक मतलब आज के 4 दिन पहले तक का है कि ईडी और ईडी ने टोटल 153 रेड की हैं, जिसमें से 146 रेड जो है वो विपक्षी दल के नेताओं के घर पे, मतलब लगभग 95% जो मामले दर्ज किए हैं ईडी ने वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज, और उन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकने से मना कर दिया। अगर आप इसी तरह की बात करेंगे राणा जी, तो फिर अजीत पवार को 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी एक रैली में भ्रष्टाचारी बताते हैं। रत्नेश जी, शीश महल से समर्थन रखते हैं आप? नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ जाइए, क्योंकि अभी रेट का मुद्दा नहीं है भैया। नहीं, रेट पर अगर भ्रष्टाचार सुनिए, नहीं, तुम्हारा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार नहीं। अगर ये खेलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप एक तरफा सबके ऊपर जब कार्रवाई करें तो मैं मानूंगा। हाँ। मैं कुछ नाम आपको गिनाता हूँ राणा जी, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता भी नहीं होगा। हाँ। लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापम घोटाले में थे, क्या हुआ उनका? कुलदीप सिंह सेंगर क्या हुआ उनका? सुरेंद्र पटवा क्या हुआ उनका? मोहित कंबोज क्या हुआ उनका? पीबीएस शर्मा क्या हुआ उनका? गली कलाकंदी क्या हुआ उनका? दुष्यंत सिंह क्या हुआ उनका? जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार बताते थे, उसको आसाम में सीएम बना दिया। रत्नेश जी, मेरा सवाल, भाजपा के साथ है तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के साथ नहीं है तो आप भ्रष्टाचारी है। रत्नेश जी, मेरा सवाल शीश महल पर है। रत्नेश जी, तुम्हारा मेरा सवाल शीश महल पर है। चलेगा रत्नेश जी, ये नहीं चलेगा राणा जी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चलेगा तो ये भी नहीं ना जो आप चलाना चाह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना बंद करना होगा। मेरा सवाल तो सुनिए ना रत्नेश जी, मेरा सवाल शीश महल पर है। शीश महल पर आप क्या मानते हैं? शीश महल पर बीजेपी ने आरोप भ्रष्टाचार का लगाया, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार से बना है शीश महल? देखिए राणा जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको छोटी सी घटना का उदाहरण देता हूँ। हाँ। अमेठी एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक संजय गांधी हॉस्पिटल चलता था। एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पूरे के पूरे हॉस्पिटल को बंद कर देती है, और उसके बाद अमेठी जनपद के सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में 12 से ज्यादा लोग शीश महल कहां है? मेरी बात सुन, 12 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, तो क्या सुनिए, क्या 12 से ज्यादा मौतों की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी जी है? रत्नेश जी, सुनिए ना मेरी बात। रत्नेश जी, स्मृति ईरानी जी सुन तो लीजिए ना। रत्नेश जी, उस बच्चे की तरह कहानी मत सुनाइए कि इंग्लिश में कह दिया जाता था कि भैया इस चैप्टर में से कोई सा भी सवाल आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको आंसर यही लिख कर आना है।
तो आप ऐसी वाली कहानी मत सुनाइएगा, मैं कोई सा भी सवाल पूछूं आप एक ही उत्तर दे रहे। देखिए नहीं, ये नहीं, ऐसा आप नहीं चलेगा। नहीं, आप कोई सा भी सवाल पूछिए, हम जनता की बात करेंगे। हमारा हाँ, तो जनता की बात में शीश महल नहीं दिखता आपको, जनता के मुद्दे, जनता की आवाज में शीश महल नहीं दिखता। महंगाई पर बात करेंगे, आप दोस्ती है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की दोस्ती है। रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, शीश महल, रत्नेश जी आम आदमी पार्टी से दोस्ती है। हम जनता की बात करेंगे, आप कुछ भी आम आदमी पार्टी से दोस्ती है आपकी, तो आप शीश महल पर बात ही नहीं करेंगे कि दोस्त को बचाना है, भैया हमारी शर्ट ज्यादा सफेद है उनकी ज्यादा गंदी है, यही दिखाने में समय निकाल देंगे। अमित जी, नहीं राणा जी, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जांच में क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट भारतीय जनता मैं कह तो रहूंगा, वो सवाल मैं उनसे करूंगा। मैं सवाल प्रधानमंत्री मोदी के कोर्ट को लेकर भी कर चुका हूं, चश्मे को लेकर भी किया भी। हाँ, तो फिर आप जो सवाल मेरा आपसे उसका जवाब दीजिए ना। उन्होंने जो सवाल अतुल जी से किया गया उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया ना, आप भी अपने सवाल का जवाब दीजिए। आप कहानी क्यों घुमा रहे हैं बार बार? हमने कहानी कौन सी घुमाई? हम तो भाई विपक्ष है, जनता की बात करेंगे। क्या जनता की बात? अमित जी कोरोना का समय, ठीक है रत्नेश जी लौटता हूँ, रत्नेश जी लौटता हूँ, रत्नेश जी लौटता हूँ आपके पास, फिर से लौटूंगा। अमित जी, कोरोना के समय पर जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम था, उस समय पर शीश महल की तैयारी चल रही थी, मुख्यमंत्री साहब को शीश महल नजर आ रहा था, उसके लिए पैसा बराबर दिया जा रहा था, और फिर चिल्ला रहे थे कि भाई दवाई के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए जो कार्य वो कार्य तो होना था। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि जिस दिन 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में एक एक गरीब आदमी को बांटने की चर्चा करी थी और अपना करके जो बैठे मेरा सवाल का जवाब नहीं है अमित जी, नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जनता पार्टी का आप नरेंद्र मोदी जी का एंकर बन जाइए, आप सुनिए कर नहीं, आप सवाल नहीं, तो मेरे सवाल के जवाब पर रहेंगे, आपकी बात में ये आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ना। 1.5 करोड़ रुपए का आप ही ने कहा कि छूट पैर दिया था, जो जनता का समस्या का समाधान करना चाहिए था, उस टाइम तो उन्होंने छूट पैर दिया। वो 15 लाख रुपए थी, जो 15 लाख रुपए उनको देता था। अच्छा, तो मतलब प्रधानमंत्री अगर सूट पहनते हैं, प्रधानमंत्री अगर सूट पहनते हैं तो आप शीश महल बनाएंगे, ये कहना चाहते हैं? उस टाइम ईडी कहा थी, और आज विनय मिश्रा जी का ट्रांसफर का उनका कार्यकाल खत्म होता है, तो उनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाता है? क्यों देश में और कोई सीबीआई में अच्छे अधिकारी नहीं है? ईडी के अंदर मेरा सवाल बड़ा सीधा है अमित जी, काउंटर सवाल उनसे भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए अमित जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो हाँ जवाब पर आइए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कोविड-19 2019 में शुरू हुई चाइना से और बीच में आई अपनी भारत फरवरी के महीने में, जब चुनाव का टाइम चल रहा था। हाँ। आप 2019 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, चुनाव भी 2020 में विधानसभा का अपना हुआ था। उस टाइम से लेकर के आज 2023 एंड करने जा रहा है, और स्टार्टिंग कोविड-19 आप कह रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा था और केजरीवाल जी का स्माइल बन रहा था, तो उस टाइम से आज तक ये प्रूफ कहाँ हो पाया? ये पक्का ही बात है, ईडी सीबीआई सारी जांच होती है, ये केवल एक स्विच बटन है ईडी का, जो डराने का काम आ रहा है, धमकाने का। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ठीक है मैं मोदी जी को एनडीए को समर्थन करता हूँ, आज सारे सीबीआई जाकर जाएंगे, वो शीश महल के पर्दे जो आप 40,000 का बता रहे हो वो 400 का हो जाएगा। अजीत पवार जी के साथ आप बता दीजिए ना, फिर आप बता दीजिए ना। अजीत पवार जी जब समर्थन दे रहे थे, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अमित जी। आपको मैंने पहले भी समय दिया था, मैं फिर से समय दे रहा हूँ अमित जी, पहले भी समय दिया था, फिर से समय दे रहा हूँ कि डेटा निकाल लीजिए। उल्टी सीधी कंपेयर करने से काम नहीं चलेगा। आपको समय दिया था मैंने कि आपको शीश महल की कंपेयर करनी है तो किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवाज से कीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मेरे सवाल का जवाब अमित जी, मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है ये। आपका क्या सवाल है? आपका यही सवाल है? आप खुद भूल के मेरे सवाल के पूछे था। सोचिए आपको सवाल ही याद नहीं रहा तो आप जवाब क्या देंगे? विपक्ष के लिए बनी है क्या? ईडी विपक्ष के लिए बनी है क्या? मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि 8 लाख के पर्दा, एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के घर में, आपके पास इसे सही मान रहे हैं आप?
आपके पास बिल है 8 लाख रुपए का। आप अपना बिल दिखा दीजिए ना मुझे, फिर आप सही वाला बिल दिखा दीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं मैं झूठ बोल रहा हूं 8 लाख रुपया, मैं झूठ बोल रहा हूं। अमित जी मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आप सच वाला बिल दिखाइए। चलिए समय दे रहा हूं आपको, समय दे रहा हूं मैं, ठीक है समय दे रहा हूं। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 करोड़ का कोट पहनते हैं, बिल दिखाइए। ठीक है अतुल जी हाँ ठीक है, लौटता हूं अमित जी, लौटता हूं। अतुल जी उनका कहना है कि बिल दिखाइए, 8 लाख का कोई पर्दा नहीं लगा। राणा जी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दे को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक अपने आम आदमी पार्टी के नेता से, कि जब तुमने कोई चोरी नहीं की, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप सीबीआई से क्यों डर रहे हो, ईडी से क्यों डर रहे हो? और सबसे बड़ी विषय ये है, सबसे शर्मनाक विषय ये है, जब पूरा भारत त्रस्त था कोविड से, उस समय आपके मुख्यमंत्री अपने शीश महल बनवाने के लिए लग रहे थे। आपको आपके मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या कहा कि लेकिन अतुल जी दिक्कत तो यही है ना, अतुल जी दिक्कत तो यही है। अमित जी लौटता हूँ, अमित जी आपको पूरा मौका दूंगा, लौटता हूँ। अतुल जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी मेरा सवाल यह है कि दिक्कत तो यही है ना कि आप पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं, उन पर भी वही आरोप लगे हैं। सीबीआई ईडीआई का रेड होती है तो बस सिर्फ विपक्षी नेताओं पर होती है, कभी बीजेपी के समर्थन वाले नेताओं पर भी हो? नहीं राणा जी, ऐसा विषय नहीं है। सीबीआई और जो ईडी है स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, वो रूप से काम करती हैं। मैं वही पूछ रहा हूं ना अतुल जी हिमंता का रास्ता उनको नहीं पता है? हिमंत विश्वा शर्मा का रास्ता कैसे जाता है उनके घर की तरफ, उधर कभी नहीं जाती हैं। देखो उसमें जांच चल रही है, शिवेंदु अधिकारी के यहाँ कभी रेड नहीं होती है। पूरे पश्चिम बंगाल में रेड हो जाती है लेकिन शिवेंदु अधिकारी पे नहीं होती। सोचिए आप ही ने चुनाव शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ा था, जबकि पश्चिम बंगाल में नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है राणा जी, ऐसा कोई विषय नहीं है। जो भी बात विषय नहीं है, बात तो वही है ना कि जब जवाब जिससे जवाब लिया जाए वही सवाल घुमाने की कोशिश करने लगता है। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है हाँ ठीक है, अमित जी लौटूंगा, आपको भी समझ केजरीवाल जी का नंबर आ रहा है, देख लीजिए बहुत जल्दी। रत्नेश जी अगर जो आरोप लग रहे हैं अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन फिर भी आम आदमी पार्टी को उसमें रखेगा या छोड़ देगा? देखिए ये तो प्रोसीडिंग का मामला है, मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय इस बात का निर्णय करेगा कि उस घर को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। ये निर्णय ना तो आप करेंगे ना मैं करूंगा ना तो मैं निर्णय कर ही नहीं रहा। मैं तो इसीलिए पूछा ना कि मान लीजिए अगर निर्णय ऐसा आ जाता है तो, मैंने इसीलिए ये सवाल किया। नहीं मैं भी तो कह सकता हूँ कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नहीं तो बाइज्जत बरी कर दिया जाए फिर तो सवाल ही नहीं बन रहा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं वो उस समय की वर्तमान परिस्थितियां जो होंगी, वो जो इंडिया गठबंधन के हित में होगा उस पर निर्णय लिया जाए। ठीक है अमित जी। राणा जी हाँ अमित जी आप कुछ बोलना चाहते ना, उसीलिए आपको समय दे रहा हूं, बोलिए। आप हाथ उठा रहे थे अपना बीच में। अतुल जी को बोल लीजिए जी। राणा जी पूरा विपक्ष इतनी तरह घबराया हुआ है कि जितने विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन इनको बना दिया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 24 में इन सभी को मुंह की खानी पड़ेगी। तीसरी बार ठीक है अमित जी चलिए राणा जी प्लीज, अब मुझे थोड़ा सा टाइम। हाँ ठीक है, इसका जवाब देना नहीं। हाँ के राणा जी बिल्कुल विपक्ष घबराया हुआ है। हाँ क्योंकि इस देश में बेरोजगारी चरम पे है, हाँ। इस देश में महंगाई चरम पे है, इस देश में आयुष्मान भारत में जम के घोटाला हुआ, इस देश में द्वारका एक्सप्रेसवे में जम के घोटाला हुआ, इस देश में महिलाएं नंगी करके घुमाई जा रही हैं, इस देश में रत्नेश जी मेरा विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। मैं सवाल दोनों से पूछ रहा हूँ लेकिन विषय के आधार पर पूछ रहा हूँ। अमित जी जो आरोप आप पर लग रहे हैं, जो आरोप आप पर, रत्नेश जी एक एक करके बात करेंगे, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है। रत्नेश जी चिंता का विषय है विपक्ष के लिए। रत्नेश जी अमित जी हाँ ठीक है अतुल जी ठीक है। अमित जी सवाल मेरा यही है आपसे कि अब सीबीआई घर में एंट्री कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा।
लेकिन आरोप तो गंभीर लगे हैं। सवाल ये आपसे, हाँ पूरा सुन लीजिए। सवाल आपसे ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जो ये कहते थे कि मुझे गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, मैं आम आदमी हूं, वो 45 करोड़ लगा देते हैं अपना शीश महल बनाने में। राणा जी, शीश महल 45 करोड़ का बना है, 45 लाख का बना है, ये जजमेंट करना हमारा और अपना काम नहीं है। जब सीबीआई ने दस्तक दे दी है तो सीबीआई तो अपना काम करेगी। नहीं, सीबीआई तो काम करेगी, लेकिन जो आंकड़े अभी तक सामने आए, और ये आंकड़े आपकी कांग्रेस पार्टी, आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी दिए, बीजेपी ने भी दिए। सीबीआई निष्पक्ष अपना काम करे, सीबीआई को कोई रोका तो नहीं है। हम तो नहीं कह रहे सीबीआई को। मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि अगर एक आम आदमी है और वो इस बात का दावा करता हो कि मैं आम आदमी हूं जी, मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, लेकिन उसके बाद वही आदमी फिर 45 करोड़ का घर बना ले, 8 लाख का एक पर्दा अपने घर में लगाए, सोचिएगा कैसा आम आदमी है ये। राणा जी, हाँ 30 सेकंड आपके पास। एक प्रोटोकॉल होता है, हाँ प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक मुख्यमंत्री को क्या क्या चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें कोई ये चीज नहीं चाहिए, तो वो भी प्रोटोकॉल और 8 लाख का पर्दा अलग अलग चीजें हैं। प्रोटोकॉल और 8 लाख का पर्दा अलग अलग चीजें हैं। आज मैं मुख्यमंत्री नहीं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। 8 लाख रुपए का एक पर्दा और प्रोटोकॉल अलग चीजें हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हाँ, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो मुख्यमंत्री इस बात को कहता था कि मैं तो आम आदमी हूं, मुझे ना कोई गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, मैं अपनी वैगनार गाड़ी से आऊंगा, वही मुख्यमंत्री अपना घर बनवाने में एक पर्दे की कीमत 8 लाख रुपए होती है उसके। सोचिएगा, आपके और हमारे तो गांव छोड़िए, गांव के आसपास के गांव के सब घरों में पर्दे लग जाएंगे 8 लाख में, लेकिन वो मुख्यमंत्री एक पर्दे की कीमत 8 लाख होती है। वियतनाम से मार्बल मंगवाया जाता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, और फिर भी वो आम आदमी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।